हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर लेजी एंड क्रेजी पीपल। और आज काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और आई एम सो सॉरी कि आप लोगों ने मुझसे इतने क्वेश्चंस किए, उनके मैं रिप्लाई नहीं दे पाई क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं मोस्टली सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई करती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग के बहुत से क्वेश्चन मैंने पढ़े, उन टॉपिक्स पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग जाके देखिए। ठीक है, और दूसरी चीज़, बहुत से भी क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन पे मैं वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो फिलहाल आज और ढेर सारा प्यार देने के लिए मुझे भक्ति गांधी जी, आपकी सक्सेस स्टोरी पढ़ी मैंने, बहुत अच्छी है। ठीक है, और देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। ठीक है, आप लोग जो मुझे लिख के भेजते हो ना कि क्या करें कैसे करें, नहीं काम कर रहा, आप लोग मेरा फॉर बिगनर वाला जाके देखो, है ना, उसे फॉलो करो, मज़ा आ जाएगा, लाइफ ब्यूटीफुल बन जाएगी। और नहीं कर पा रहे हो, जिसे नहीं कर पा रहे हो तो वो वाला वीडियो जाके देखो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या चीज़ें नहीं करनी है, वो चीज़ें मत करो। करते हो वैसे भी कुछ नहीं पा रहे हो तो मत करो वो चीज़ें, है ना, उससे भी लाइफ ब्यूटीफुल बनेगी। और दिन में जितनी वो फॉलो करो और सिर्फ थैंक यू बोलो, हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलो। और अपनी विश जो है मैजिकल बॉक्स बना के उसमें रख दो, लिख के रख दो और सिर्फ थैंक यू बोलो, और जो चीज़ नहीं करनी है वो करो, और फिर देखो आपकी विशेष तब भी पूरी होगी, है ना। तो चलो आज मैं बताने आई हूँ आप लोगों को अपने टॉपिक के बारे में, अपने मैनिफेस्टेशन के बारे में। एंड आई एम सो हैप्पी टुडे। इतने दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, आई एम सो सॉरी। मैं ये नहीं बोलूँगी मेरे पास टाइम कम है, क्योंकि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मेरे पास बहुत टाइम है और मैं रोज़ डेली वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों के हर टॉपिक पर वीडियो बनाती हूँ और हर सबके क्वेश्चंस का आंसर देती हूँ। ठीक है, मैं यही बोलूँगी। ठीक है, जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं वो लोग समझ जाएंगे मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। तो हाँ, एक चीज़ और, अपना कंटिन्यू करने से पहले अपना टॉपिक मैं बताती हूँ। आप लोग मुझसे बोल रहे हो कि परफेक्ट फिजिक पर वीडियो जल्दी बनाए। ठीक है डियर, मैं समझ रही हूँ कि मैं थोड़ा सा इस समय होल्ड पोजीशन पर हूँ, रुकी हुई हूँ, थोड़ा सा पॉज हूँ, लेकिन मैं जान रही हूँ कि मुझे उस पर वीडियो बनाना चाहिए। और एक्चुअली उस पर नहीं, मुझे मेरे लिए तो हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हाँ, कुछ लोगों ने मुझसे प्रेगनेंसी पे पूछा है तो मेरे लिए वो तो बहुत फर्स्ट प्रायोरिटी पर है, लेकिन मैं बनाती हूँ। ठीक है, सब पे बनाऊँगी, डोंट वरी। और तब तक आप लोग जो बोला है मैंने कि क्या कैसे करना है बिगनर्स के लिए, वो फॉलो करो ना, सब कुछ होगा, जो चाहोगे वो मिलेगा आपको। तो सबसे पहले तो मैं अपना मैनिफेस्टेशन बताती हूँ कि आई एम प्रेगनेंट। मैं प्रेगनेंट हूँ, हाँ मैं प्रेगनेंट हूँ, एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। और ये मेरा एक बहुत अच्छा मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, 28 जून को, ये जो जून स्टार्ट है ना, आज 3 तारीख है और रात के 11:52 है ना, हो रहा है। आने वाले 28 जून को, मतलब वैसे ही 20-22-24 दिन बाद मेरे बेटे का बर्थडे है, वो 4 साल का हो जाएगा। तो जो मेरा बेटा जब पैदा हुआ था, जब मेरे बेटे का बर्थ हुआ था, तो वो जो ड्यूरिंग पीरियड था प्रेगनेंसी का, मुझे बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही वैसा गया था, मतलब समझ जाओ कैसा गया था। ठीक है, मैं यहाँ पोस्टेड नहीं थी, मैं पीलीभीत में पोस्टेड थी और मैं वहाँ अकेले रहती थी। मेरे हस्बैंड जॉब करते थे कानपुर में, तो वो मुझे कभी कभी मिलने आते थे। तो जो मम्मी वगैरह जो सपोर्ट करने आते हैं वो लोग भी तो लास्ट के मंथ में आएंगे ना, 7-8 मंथ में, स्टार्टिंग से कौन आता है। तो वो टाइम मेरा अकेले इतना क्या बोलूँ, मैं उस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती। कोई कुछ भी लाने वाला नहीं था, बाहर से कोई चीज़ लाने वाला नहीं था, घर में कोई चीज़ मैं बना नहीं पाती थी, इतनी स्मेल आती थी। जो लोग प्रेग्नेंट होती हैं, जो उनको एक्सपीरियंस, उन्हें पता होगा कि रोटी की भी स्मेल कैसी लगती है ना। तो वो जो मेरा उस पीरियड को सोच के मैंने सोचा हुआ था कि मैं एक ही बच्चा रखूँगी। मैं मन तो होता था 2 बच्चे हों, लेकिन नहीं, वो चीज़ सोच के मैं सोचती थी नहीं, मेरा एक ही बेटा होगा, एक ही बच्चा रहेगा। और उसी टाइम मैंने इसीलिए मैनिफेस्ट कर लिया था बेटा। हाँ, मैं बेटा चाहती थी, क्योंकि अगर मैं एक ही बेटा रखूँगी तो मेरे ऊपर, अगर बेटा होगा मेरा, तो जो मेरी इन लॉज़ वगैरह हैं उनका मेरे ऊपर
मतलब वो मुझसे ये नहीं कहेंगे कि दूसरा बच्चा भी करो, दूसरा बच्चा भी करो, क्योंकि हमें तो पोता चाहिए, होता है ना, मतलब एक सोसाइटी का रहता है ना। तो इसीलिए मैंने बेटा मैनिफेस्ट कर लिया। और सच में मुझसे किसी ने कहा भी नहीं, मैंने सोचा भी नहीं, मुझसे कहा भी नहीं किसी ने कि नहीं दूसरा बच्चा करो। लेकिन फिर खुद को जब मैं एलोई, मेरी चीज़ें तो आप लोग को पता है, शादी से पहले से गवर्नमेंट जॉब से लेके शादी तक मेरी सब कुछ बहुत अच्छे से मैंने मैनिफेस्ट की है। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब मैं 25 दिसंबर से मेडिटेशन वगैरह और खुश रहना शुरू कर दिया, और फॉर बिगनर्स का जो मैंने वीडियो बनाया है उसे फॉलो करिए, मैं फॉलो करती हूँ उसे, और हर पल, हर क्षण, हर लम्हा मेरी लाइफ का जब खूबसूरत हो गया, तो मेरे दिमाग में आने लगा यार मेरे एक और भी बच्चा होना चाहिए, एक और बच्चा होना चाहिए, है ना। और जो मेरे हस्बैंड है वो भी तैयार नहीं थे, बिल्कुल भी वो मतलब तैयार नहीं थे, कि वो कहते थे एक बेटा काफ़ी है, एक बेटा काफ़ी है, और अभी तो वो छोटा है, अभी तो वो छोटा है, ठीक है। और मुझे ये लगता था, फिर मुझे ये लगने लगा, पहले तो मैं नहीं जाती थी, डर था मेरे दिमाग में, फियर था, उसे आप रेजिस्टेंस कह सकते हैं, है ना। उसे मैंने रिलीज़ करना कोशिश की कि मैं उसे रिलीज़ कर दूँ, कि नहीं मैं इस विचार को जाने देती हूँ, और ये विचार मेरे मुझे खुशियों से दूर कर रहा है, मैंने ऐसा बोलना शुरू किया। और क्योंकि वो टाइम मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा था, मतलब इतना उस टाइम ने मेरे ऊपर असर छोड़ा था कि मैं उस चीज़ को, मुझे रिलीज़ करने में टाइम लगा। टाइम लगता है, कोई भी हो, टाइम हर चीज़ में टाइम लगता है, मगर आप मेंटल वर्क करोगे, ठीक है। अगर आप मेंटल वर्क करोगे तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको हरा सके, ठीक है। आपका यूनिवर्स से कनेक्शन अगर आपने बना लिया, ठीक है, और लगातार करत करत अभ्यास के सिल पर पड़त निशान रसरी आवत जाते हैं, करत करत अभ्यास के सिल पर पड़त निशान रसरी आवत जाते हैं। आगे मुझे नहीं याद एक और लाइन और है, आवत जाते हैं। ये वरदराज सुना होगा, एक विद्वान बने वरदराज, उन्होंने देखा कि कुएं में जब रस्सी आ रही है, जा रही है, और उस पत्थर पे निशान पड़ जा रहे हैं, तो वो बहुत मूर्ख थे पढ़ने में पहले। ये पूरी बहुत बड़ी कहानी है, बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी है, और आप लोग देख लेना इसे गूगल पे, वीडियो लंबा हो जाएगा बताऊंगी तो उन्होंने ये सोचा कि जब एक रस्सी कुएं में, एक रस्सी जो कि बाल्टी उठा रही है, बाल्टी को खींच रही है, उसकी वजह से जब पत्थर पे निशान पड़ जा रहा है, तो मैं पढ़ने में तेज कैसे नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता। और उसके बाद वो पढ़ने में बहुत तेज हो गए, वरना वो बहुत मूर्ख थे। उनके गुरु ने उन्हें घर भेज दिया था कि बेटा तुम नहीं पढ़ पाओगे बेटा, वरदराज नाम था उनका, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने सोचा कि यार नहीं, 2 बच्चे तो होने चाहिए। तो क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मेरे मन में मतलब रेजिस्टेंस है ना, तो मैंने अपना ये मैनिफेस्टेशन अपने बेटे के थ्रू पूरा करवाया है। मैं अपने बेटे से बोलती थी, ठीक है, कि तुम्हारे अगर कोई भाई आ जाए या बहन आ जाए तो कैसा होगा, कैसा होगा। तो यूनिवर्स ने भी मेरा पूरा साथ दिया। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मैं अगला बेटा अपना क्या चाहती हूँ, इसका भी मैंने सोच रखा है, बट वो मैं नहीं यहाँ बताऊंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं अपनी जो मैनिफेस्टेशन जब तक पूरा नहीं हो जाता चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करती हूँ। मैं रेप में आपसे पूरी तरीके से एग्री करती हूँ, बल्कि मैं ये वीडियो भी नहीं बनाना चाह रही थी, ये भी चाह रही थी कि मेरा हर चीज़ हो जाए उसके बाद ही डिस्क्लोज़ करूँ, ठीक है, लेकिन वो तो नहीं करूँगी, ठीक है। तो मेरे बेटे ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, बहुत अच्छे से साथ दिया मेरा। हाँ मम्मा, ये मम्मा, फिर हम दोनों घूमने जाएंगे, हम दोनों आइसक्रीम खाएंगे, और ये फिर उसने पूरा, हम लोग ने विजुलाइज़ कर लिया पूरा कि वो यहाँ होगा, तो वो ऐसे 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 हाथ पर चलाएगा, तो बेटा आप उसकी, मैं बॉटल भर दूँगी, आप बॉटल लेकर आओगे। तो पूरा जब हम लोग ने कर लिया, उसके बाद मेरे हस्बैंड रेडी नहीं थे, वो भी रेडी हो गए, सब कुछ हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। और यहाँ मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, जब हम लोग जब विजुलाइज़ करते थे ना, मैं और मेरा बेटा, मेरे बेटे के लिए तो वो रियल था, तो उससे इतनी बातें करने के बाद मुझे पहली बार ऐसा फील हुआ कि वाकई में उससे इतनी बातें करने के बाद, मैं प्रेग्नेंट नहीं थी, लेकिन फरवरी से मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मतलब मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, लेकिन मुझे सच में लगने लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं अपनी बहन को फ़ोन करके कहती थी, यार हमको, उससे सब पता रहता है मेरी बहन को, कहती यार हमको क्या हो रहा है, मुझे ऐसा सच में लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वो कहती थी अब आपके दिन पास आ गए हैं ठीक है। तो ऐसे 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 सब चीज़ें होती चली गई। उसके बाद देखिए, अब यूनिवर्स ने मुझे साइन देने शुरू कर दिए। क्या साइन दिए सुनिए। मैं ऑफिस में गई, और ड्रेस मेकिंग की क्लास है, मतलब ITI में बहुत सारी ट्रेड होती है, एक क्लास लेने गई, तो मैं पढ़ा रही थी।
पढ़ाने के बाद मैंने बच्चों से बोला, स्टूडेंट से, कि मेरा मूड नहीं है पढ़ाने का। और चलो कोई गाने वाने सुनाओ तुम लोग अच्छे अच्छे, जिसको जो टैलेंट है वो सुनाए। तो मुझे 2 लड़कियों ने सोहर सुनाया। 2 लड़कियों, दैट टाइम आई वॉज नॉट प्रेगनेंट। मुझे 2 लड़कियों ने सोहर सुनाया। और सोहर आप लोगों को पता है कि जच्चा और बच्चा के गाने होते हैं, बच्चे के लिए होते हैं, गाए जाते हैं, ठीक है। तो जब उन्होंने सुनाया तो मैं तो एकदम शॉक्ड रह गई कि ये क्या हो गया। तो मुझे लगा, और तो मैं तो फील कर रही थी कि मैं प्रेग्नेंट मुझे ऐसा फील होता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे चलने में, हर चीज़ में लगता था यार मैं आई एम प्रेग्नेंट, ठीक है। सोहर सुनाया, फिर उसके बाद वो चीज़ मैं भूल गई। उसके बाद 2-3 दिन बाद मैं और मेरा बेटा ऑफिस से घर आ रहे थे, ठीक है। फिर मेरे बेटे ने कहा मम्मा पानी के बताशे खाने हैं। तो मेरा बेटा कभी पानी के बताशे नहीं खाता है, हमेशा मैं खाती हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा बेटे आप तो खाते नहीं हो और मेरा मन है नहीं, मुझे खाने नहीं है। हाँ, अब क्या आप सच में खाओगे? वो खाता भी है तो खाली ऐसे बताशा खा लेता है, उसमें वो पानी और वो मटर नहीं डलवाता है, सूखे बताशे खाता है। तो कहना नहीं मम्मा मुझे खाना है, मुझे खाना है। मैंने कहा पूरा पानी, मतलब पानी के साथ खाओगे कि खाली सूखा ले लेते हैं, घर पे चल के खा लेना या कार में रास्ते में खा लो। कह रहे नहीं मम्मा मुझे आज पानी का खाना है। मैंने कहा चल फिर मन है तो चल फिर और मेरा बिल्कुल मन नहीं था। मैंने पानी के बताशे पे रोका और उसने बताशा बना के दिया जैसे मेरे बेटे को। तो पहले ही मैंने उसको दिया तो उसने कहा मैं नहीं खाऊँगा, मैं नहीं खाता। तो उसने, मुझे पता था कि वो नहीं खाएगा, पता नहीं क्यों ऐसा कर था। तो बस मैंने कहा देखा तुम्हें नहीं खाना था ना, मुझे पता था कि तुम्हें नहीं खाना था। उसके बाद फ़िलहाल वो बताशा मैंने खा लिया, मुझे ही खाना था। मैं यहाँ फिर उसी टाइम क्या हुआ कि हमारे पीछे एक बाइक रुकी और उससे एक लड़की, मतलब हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनकी गोद में छोटा सा बच्चा था, बहुत छोटा सा। तो मुझे ऐसा लगा इतना छोटा था कि इन्होंने पर्स दबा रखा है या बच्चा है, कुछ कन्फ्यूज़न था। तो मेरे बेटे ने देखा, बोला मम्मा ये छोटा बेबी है क्या? तो मैंने उनसे पूछा, तो बोली हाँ। मैंने कहा अच्छा। फिर उसका मुँह भर के हम लोग ने देखा, खिलाया, खूब खिलाया। उसके बाद तब मुझे फिर याद आ गया कि देखो यूनिवर्स ने ये दूसरा साइन दिया। मैंने कहा ये बेटा है कि बेटी है? तो उन्होंने कहा ये बेटी है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद मैंने हैप्पी से बोला अपने बेटे से कि चलो इसको हम लोग घर ले चलते हैं। तो जो उनके पापा थे उस बच्ची के, उन्होंने कहा हाँ इसको घर ले जाओ। मैंने कहा आपको तो चाहिए ना, चलो घर ले चलते हैं छोटा बेबी। तो हैप्पी बोला नहीं मम्मा। फिर हम लोग उसको मिले, मतलब मिल के हम लोग घर जैसे ही गाड़ी में बैठे तो मैंने बेटे से कहा बेटा तुम्हें तो चाहिए था ना छोटा बेबी, तुमने क्यों नहीं लाया? तो बोले मामा मुझे अपना चाहिए। उसके मम्मी पापा रोते, फिर मुझे तो आप दोगी ना? तो फिर मुझे लगा वाह यार ये यूनिवर्स का दूसरा साइन है, ठीक है। फिर ये दूसरा साइन हुआ, अब तीसरा साइन। मैं ऑफिस जा रही थी सारे कम ऑफिस जाते होते क्योंकि और तो कहीं जाती नहीं हूँ। ऑफिस जा रही थी और सैटरडे का दिन था। तो सैटरडे को मेरे हस्बैंड की छुट्टी रहती है, मेरा बेटा हस्बैंड के पास रहता है, मैं अकेले ऑफिस जाती हूँ, फिर बेटे को लेके नहीं जाती। तो मैं ऑफिस जा रही थी, तो जैसे ही मैं टर्न करा तो अचानक मुझे एक पुलिस वाली, आई थिंक कांस्टेबल होगी, ड्रेस में थी, गोदी में एक बच्चा लिए हुई दिखाई दी। वो ऑफिस, मतलब ऑफिस की ड्रेस में, ऑफिस के अपनी यूनिफॉर्म में थी और बच्चा लिए हुई थी। तो मैंने पता नहीं क्यों, ऐसा कभी होता है क्या, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने अचानक गाड़ी में ब्रेक मारा, मैं रुकी, मैं उतर गई और मैंने उन्हें आवाज़ लगाई। मैंने कहा अरे सुनिए। तो मुझे ऐसे देख रही है कि कौन है, कि आखिर है कौन ये। तो मेरा पहला सेंटेंस उनसे था कि मैं आपको नहीं जानती और आप भी मुझे नहीं जानते, बट आई डोंट नो वाई मैंने आपको देख के गाड़ी क्यों रोकी है। और मैं पता नहीं क्यों मुझे अपना वो दिन याद आ गया जब मैं अपने बेटे को ऑफिस लेके जाती थी और मतलब मैं भी वर्किंग लेडी हूँ और मैंने भी अपने बच्चे को ऐसे ही पाला है। आप भी पाल रहे हो ना इसको? मैंने कहा क्या है ये, बेटा है कि बेटी? उन्होंने कहा बेटी है। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कैसे पाल रहे हो? वो थी गोदी में थी, 9 महीने की थी, चलना नहीं जानती थी। तो बोली, तो उसने कहा माँ तो पाल ही लेती है। मैंने कहा हाँ ये तो सच बात है, माँ तो पाल ही लेती है अपने बच्चे को, है ना। फिर उसने मुझसे बात की, बहुत अच्छे से, बहुत देर बात करने के मूड में थी, लेकिन मैं तो ऑफिस जा रही थी। उन्होंने बताया कि ऑफिस वाले सपोर्ट करते हैं, भेज देते हैं घर। मैंने कहा वाह बहुत अच्छी बात है ये तो। फिर मैं ऑफिस चली गई। तो मुझे लगा यार कि मैं बार बार छोटे बच्चे के सोहर भी सुन लिया मैंने, 2-2 बच्चे भी देख लिए, और क्योंकि मुझे भी अपने मतलब मैं तो उसमें प्रेग्नेंट भी फील कर रही थी, ये भी एक बहुत बड़ा साइन था। मैंने कहा देखो पक्का मैं प्रेग्नेंट होने वाली, क्योंकि मुझे भी अपने बच्चे को ऐसे ही ऑफिस लेके जाना है, इसलिए मुझे यूनिवर्स ने ये भी साइन दिखा दिया। लेकिन मैं प्रेग्नेंट नहीं थी तब। अब मेरे हस्बैंड नहीं हस्बैंड भी नहीं चाहते थे, है ना। उसके बाद मैंने ये 3 साइन ही हो गए। चौथा साइन मैंने एक वीडियो देखा गर्ल का, मैनिफेस्टेशन का, और वो मुझे पता नहीं कि मेरे सामने आ गया।
वो मैंने पूरा देखा, बहुत बढ़िया वीडियो है वो, ठीक है। तो ये 4 यूनिवर्स ने मुझे साइन दिए। उसके बाद आई डोंट नो कैसे मेरे हस्बैंड रेडी हो गए, जो कि कभी रेडी नहीं थे, और नाउ आई एम प्रेग्नेंट, आई एम हैप्पीली प्रेग्नेंट एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम एंजॉइंग माई प्रेगनेंसी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ठीक है। और जो मेरी प्रेगनेंसी है उसमें कुछ क्या बोलूँ, अप एंड डाउन्स चल रहे हैं, ठीक है, और अच्छे वाले चल रहे हैं ना, ख़राब तो कुछ होता ही नहीं है। अगर लाइफ में कोई कॉन्ट्रास्ट भी आता है तो कुछ अच्छे के लिए आता है ना। तो कुछ थोड़े से कॉन्ट्रास्ट चल रहे हैं। तो अब देखिए, मैं इतनी देर यहाँ 15 मिनट हो गए यहाँ बैठ के वीडियो, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, क्योंकि मैं ना थक जाती हूँ। मुझे लगता है ऐसा, वैसे मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, मैं नहीं थकती, आई एम सो एक्टिव, है ना। तो इससे जैसे कभी लखनऊ गई थी दिखाने, क्योंकि यहाँ टाउन एरिया है, टाउन क्या विलेज एरिया है ये, जहाँ मैं जॉब करती हूँ, मैंने आप लोगों को बताया था। तो कोई भी कंसल्टेशन वगैरह लेना होता है तो हम लोग को लखनऊ जाना होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों में टाइम बीत गया, बट और मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो अब मैं सबके रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी, और आप लोग इंटेंशन बनाइए कि मैं सारे वीडियो लाऊँ, सब बनाऊँ, सबके आंसर दूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी प्रेगनेंसी पीरियड बहुत ईजी, मतलब बहुत ईजीली और बहुत कंफर्टेबल इंजॉय करूँ, और आप सबके साथ इंजॉय करूँ, है ना। तो ये था मेरा मैनिफेस्टेशन, जो कि मैंने अपने बेटे के द्वारा पूरा करवाया है। और जब हम कुछ चाहते हैं तो मैं कहती हूँ ना कि वैसा ही फील करो। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे सच में ऐसा फील हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, सच में। मतलब क्या कोई सोच सकता है कि बिना प्रेगनेंसी के सोच ले कि वो प्रेग्नेंट है ना, लेकिन मुझे ऐसा लगा। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उनके साथ मैनिफेस्ट करिए चीज़ों को, क्योंकि बच्चे सवाल जवाब नहीं करते हैं, उनको यकीन है हमारी माँ जो कह रही है, हमारे पापा जो कह रहे हैं वो सच है, और ऐसा ही होता है। तो ये थी मेरी स्टोरी मैनिफेस्टेशन की, एंड आई एम सो हैप्पी। और आप लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन कह सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और आई एम सो एक्टिव, मैं डेली वीडियो ला रही हूँ। आई एम सो हैप्पी विद ऑल ऑफ़ यू। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि 10 दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाया था, फिर भी देखिए ना, मुझसे क्वेश्चन लोग लगातार पूछ रहे हैं, और सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। क्योंकि मैं तो मन नहीं बनाती कि ऐसे बढ़े या ऐसा हो, लेकिन फिर भी मेरा डाउन में कोई भी चीज़ नहीं जा रही, कितनी अच्छी हो रही है सारी चीज़ें, है ना। तो मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों में से जितने भी लोगों ने मुझसे प्रेगनेंसी का क्वेश्चन पूछा है, मुझे सबके क्वेश्चन याद है, बस मैं आंसर नहीं दे पा रही थी। एक के बेटी है उन्हें बेटा चाहिए, एक के 2 बेटी हैं उन्हें बेटा चाहिए, एक के 1 बेटी है उन्हें बेटा चाहिए, और एक प्रीति है उनको 1 बेटी 1 बेटा। मैं वीडियो बनाऊंगी, श्योर बनाऊंगी। अब तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं क्यों नहीं वीडियो बनाऊंगी। हाँ, आप लोग को अभी एक टिप दे देती हूँ, आप लोग किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को देखें ना, तो प्रीति स्पेशली फॉर यू, दिस सेंटेंस इज स्पेशली फॉर यू प्रीति, कि जब भी किसी प्रेग्नेंट लेडी को देखो तो आप बोलो वाओ, ये तो मेरा एक्सपीरियंस भी है, ऐसा ही तो ठीक मेरे साथ भी है ना। ये बोलो, बाकी मैं वीडियो एक विद एक्सप्लेनेशन दूसरा बनाती हूँ, है ना। बाय बाय।